गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मनीष सिंह, आप लोग का इंग्लिश टीचर, आपके अपने यूट्यूब चैनल इवनिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि एरर डिटेक्शन कंटिन्यू है और सेट प्रैक्टिस 14 तक यानी 14 तक मैंने सॉल्व कराया हुआ है। आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे सेट 15 का, और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि जितने सारे क्वेश्चन हैं टोटल किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए आप लोग नोट्स अवश्य बनाएं, ओके, और अच्छा से पढ़ें। तो आइए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एसे राइटिंग इज एन आर्ट दैट रिक्वायर्स मेनी प्लानिंग ऑन द पार्ट ऑफ राइटर। ओके, यहां पे याद रखना है कि मेनी के बाद मेनी प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, सही होता है, और मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन। क्या याद रखना है कि मेनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन सही होता है। जैसे मेनी बॉयज हो सकता है, मेनी बॉयज हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन मच बॉयज नहीं हो सकता है। ओके, सेम कंडीशन है, मच के साथ अनकाउंटेबल नाउन आता है, राइट। तो मच के साथ अनकाउंटेबल आने का मतलब क्या कि मेनी और प्लानिंग क्या है, यहां पे अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, लेकिन यहां पे इसके पहले किसका प्रयोग किया गया है, मेनी का प्रयोग किया गया है, इसलिए पार्ट बी में ही क्या है, एरर है। ओके, क्या होगा, मेनी की जगह किसका प्रयोग किया जाएगा, मच का, राइट। क्या होगा, मच प्लानिंग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनी पीपल डाई विद कलरा। ये जो है एक बीमारी है, राइट। कलरा हो गया, ये क्या है, हमारा एक डिजीज है, और डिजीज के मरने के लिए, डिजीज से अगर कोई मरता है तो उसके साथ डाई के साथ आने वाला जो प्रीपोजिशन होता है वो हमेशा क्या होता है, ऑफ होता है। याद रखना है, अगर किसी भी डिजीज से कोई भी मरता है तो डाई विद नहीं हो सकता, डाई फॉर नहीं हो सकता है, डाई इन नहीं हो सकता है, डाई फ्रॉम नहीं हो सकता है। क्या होगा, हमेशा डाई ऑफ का प्रयोग किया जाता है। किस कंडीशन में, अगर कोई बीमारी से, कोई डिजीज से मरता है तो। ओके, अगर एक्सीडेंटल है तो फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है, वो भी आगे मैं बताऊंगा प्रीपोजिशन में। तो याद रखना है, डाई ऑफ कलरा होगा, यहाँ पे पार्ट बी में एरर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर्स गिव अस द इजियर एक्सेस टू। सबसे पहली बात, एक्सेस टू याद रखना है, एक्सेस के साथ आने वाला प्रीपोजिशन क्या होता है, टू होता है। यहाँ पे कंडीशन सही है, लेकिन यहाँ पे इजियर का कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, यहाँ पे इजियर अगर कंपैरेटिव दिया गया, यहाँ पे देन दिया गया होता तो थोड़ा बहुत सुटेबल होता, लेकिन यहाँ पे इजियर का कोई काम नहीं है। क्या होगा, इजियर की जगह इजी का प्रयोग होगा। क्या होगा, कंप्यूटर्स गिव अस द इजी एक्सेस, इजी एक्सेस, इजियर एक्सेस नहीं, राइट। इजी एक्सेस, यहां पे याद रखना है, इजी क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, राइट, और एक्सेस क्या है, नाउन है, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा ही आएगा, याद रखना है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डोंट हैव एनी मनी टू स्पेंड फॉर लग्जरीज। याद रखना है कि एनी हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, बट इसका एक्सेप्शन है, ऐसा भी कंडीशन होता है कि ये पॉजिटिव भी होता है, लेकिन 99% क्या होता है, ये नेगेटिव फॉर्म में ही वर्क करता है। तो एनी है, सेंटेंस में नॉट का प्रयोग किया गया है, लेकिन याद रखना है कि ये स्पेंड फॉर की जगह यहाँ पे प्रीपोजिशन में एरर है। क्या होगा, स्पेंड ऑन, यानी लग्जरी के ऊपर स्पेंड करना, ठीक है। यहाँ पे फॉर की जगह किसका प्रयोग होगा, ऑन का प्रयोग होगा, प्रीपोजिशन में एरर है। क्या होगा, आई डोंट हैव एनी मनी टू स्पेंड ऑन लग्जरीज। ओके, याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच ऑफ द गर्ल्स हैव कम विद हर बुक्स। सबसे पहले याद रखें कि ईच क्या है, ईच डिस्ट्रीब्यूटिव है, राइट। ईच क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैंने बताया था कि अगर कोई सेंटेंस ईच से स्टार्ट होता है, ओके, ईच से स्टार्ट होने के बाद ऑफ का प्रयोग हो यानी ईच ऑफ, तो उसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन, अगर सेंटेंस ईच ऑफ से स्टार्ट हो तो इसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होता है, हमेशा प्लूरल होता है, राइट। बट आने वाला जो वर्ब होता है वो क्या होता है, सिंगुलर वर्ब होता है, ओके। याद रखना है ईच ऑफ से सेंटेंस से स्टार्ट होगा, इसके बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन क्या होगा, प्लूरल होगा, बट आने वाला वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे देखिए ईच ऑफ के बाद द गर्ल्स क्या है, हमारा प्लूरल नाउन है, बट आने वाला वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, बट यहाँ पे हैव का प्रयोग किया गया है। हैव क्या है, हमारा प्लूरल वर्ब है, पी भी है। यहीं पे एरर है, पार्ट ए में एरर है, हैव की जगह किसका प्रयोग होगा, हैज का प्रयोग होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्जामिनेशन इजंट इट। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन टैग से है, क्वेश्चन टैग, टैग का मतलब क्या होता है, टू ऐड यानी जोड़ना, यानी क्वेश्चन में कुछ जोड़ना, ओके। लेकिन क्या जोड़ा गया है, क्या ये करेक्ट है या रॉन्ग है, यहाँ पे गलत है, इजंट इट नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मेट क्या कहता है कि कॉमा के बाद जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट आता है, क्या आता है, और प्लस में क्वेश्चन मार्क आता है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या दिया गया है, हैव, तो क्या आएगा हमारा टैग इसका, हैवंट। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू है सब्जेक्ट यानी यू, और उसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। याद रखना है जब भी क्वेश्चन टैग बनाते हैं हम तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग करते हैं एपोस्ट्रोफी के रूप में, और उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का आना भी क्या है, बिल्कुल जरूरी है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी नहीं है और इजंट इट नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव का प्रयोग दिया गया है, और सब्जेक्ट क्या है, हैव, यू का प्रयोग दिया गया है। एक बात और याद रखना है आप लोगों को, अगर सेंटेंस में पहले से ही नॉट मेंशन हो, यानी यहाँ पे होता कि यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड, तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाता, हैव दे होता, अगेन हम मेंशन नहीं करते नॉट, ओके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, और साथ ही साथ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या है, बेनिफिशियल है, लाभदायक है, ओके। और आप लोग भी नोट्स बनाते चलिए, ओके। थैंक यू।